सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 17 मार्च 2026, 17 मार्च 2026, ट्यूसडे, दिन है मंगलवार का। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। आज दोस्तों हो रही है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, लेकिन निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी से पहले मैं आपको बता दूं कि कल कुछ कूल ऑफ ज़रूर हुआ हमारा क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल का कूल ऑफ होने का कारण क्या था? 400 मिलियन बैरल्स, 400 मिलियन बैरल का जो रिजर्व्स है, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने उसको रिलीज करने का कल फैसला लिया। कारण क्या था? कारण आपको मालूम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से खबरें यही आ रही हैं कि भाई वो एक तरह से बंद है भी। ठीक है, कोई इक्का दुक्का कोई शिप आ रहा है, निकल रहा है, लेकिन कहते हैं कि ऐसे मौके पर कौन मौत को अपनी मौसी कहेगा, किसमें इतना दमखम है कि वहाँ से निकाल लाए। ठीक है ना? तो इट इज़ नॉट ईजी वहाँ से शिप निकालना। और अभी भी जो खबरें हैं वो पुष्ट हैं अपुष्ट हैं, उसके बारे में कुछ भी कहना अभी ज़्यादा सही नहीं होगा। अब अगर हम देखें तो क्या ये 400 मिलियन बैरल्स अगर इन्होंने रिलीज किए हैं रिजर्व्स में से, क्या ये कोई हल है इस मसले का? जी नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये हल नहीं है। हाँ, इससे ये है कि एक शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम पीरियड में एक बार को थोड़ा सा इम्बैलेंस जो बना हुआ था क्रूड ऑयल के भाव में, वो बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये उसका पक्का हल नहीं है। पक्का हल यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। अब दोस्तों ये देखते हैं कि आगे क्या स्थितियां हो सकती हैं आज की। कल हमने देखा था लगभग 2-2:30 बजे के बाद एक अपसाइड का मूव आया। एक अपसाइड का मूव से मेरा भाव है निफ्टी 50 में कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आई जो हमको 23,500 तक लेके गई। 23,502 का कल हाई भी उसने लगाया। तो क्या वॉज दैट बैक्ड अप विद सम important thing? Yes, it was. The backing was जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं हमारे। टॉप 3 कौन से स्टॉक्स हैं? HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये तीनों में ही कल अच्छी खासी ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, बाइंग दिखाई दे रही थी। और इसी कारण हम कल 23,502 का हाई लगाया और 23,400 के आसपास हम क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार को अगर एफ और डी का डेटा देखें हम कल का, तो हमको पता चलता है कि कल एफ बेच के गए हैं फिर से 9,365 करोड़, 9,365 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं डी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,593, 12,593 करोड़ का नेट बाय ज़रूर किया है। डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करेंगे तो एफ का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि कल एफ ने कुछ डेरिवेटिव्स में ज़रूर बाइंग की है, फ्यूचर्स में ज़रूर बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ये खरीद के गए हैं। हाँ, फिन निफ्टी के खरीद को भी, फ्यूचर्स को भी ये खरीद कर ही गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में ज़रूर इन्होंने कुछ बिकवाली की है, लेकिन निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में अच्छी खासी बाइंग करके कल ये गए दिखाई पड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं बुल्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो दे ही रही है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कितना काम आएगा, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी लगा हुआ है। आज क्योंकि एक्सपायरी है तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग देखें कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। इफ़ यू टॉक अबाउट ऑप्शन चेन, 23,408 की कल की क्लोजिंग है, तो 23,400 हमको देखना बहुत ज़रूरी है। 23,400 को अगर मैं देखता हूँ तो आपको दिखाई देता है तो 116, 166, 115, 116, 166, 115 एंड 166 के दोनों साइड के प्रीमियम्स दिखाई देते हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो इट कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 281, 282, यानी कि 281, 282 रुपये का हमारा स्ट्रेडल है। अच्छा खासा स्ट्रेडल है जी, नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई शक है ही नहीं कि अच्छा खासा स्ट्रेडल है। मूवमेंट आने के चांसेस हैं, हाँ, अच्छे खासे चांसेस हैं। चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। जो कल की मूवमेंट थी उसके कारण जो क्रूड ऑयल में कूल ऑफ अगर हुआ है, अगर तब तक ये 9 बजे तक, 9 सवा 9 तक कूल ऑफ रहता है ऐसे ही, तो हमको एक गैप अप मिल सकता है। एक गैप अप कब मिल सकता है?
अगर क्रूड ऑयल में कूल ऑफ ऐसे ही बना रहता है, अदरवाइज हमको फ्लैट ओपनिंग मिलने के ज़्यादा चांसेस नज़र आएंगे। हाँ, क्रूड ऑयल कूल ऑफ हो गया तो एक गैप अप भी मिल सकता है, और अगर गैप अप मिलता है अबव 23,500, 23,500 के ऊपर, तो समझ जाइएगा कि बड़ी अच्छी बात है। क्यों क्यों अच्छी बात है? क्योंकि 23,500 पे इस समय सबसे ज़्यादा बड़ा जो हमारा कॉल राइटर बैठा है वो 23,500 पर बैठा है। 23,400 पे हम क्लोज हो रहे हैं। 23,500 का कॉल राइटर बैकफुट पे आ जाएगा अगर हम उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दें, उसके ऊपर टिकना स्टार्ट कर दें। उसके ऊपर अगर कहीं हमको दिखता है कोई कॉल राइटर जोन, तो 23,600 पे कॉल राइटिंग है क्या? 23,600 पे अगर आप देखोगे तो कल डर के मारे 23,600 से चेंज इन वाई में अगर आप देखते हो तो 4,831 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए, और 23,600 का जो कॉल राइटर है वो बैकफुट पे आ जाएगा अगर 23,500 के ऊपर चलना शुरू हुआ। तो 23,600 कुछ बड़ी बात नहीं रहना चाहिए। फिर उस स्थिति में हमारे लिए सीधा सीधा रास्ता खुल जाएगा 23,700। 23,700 को टेस्ट करने का एक रास्ता खुल जाएगा, और अगर वो भी पार हुआ तो 23,800 तक का एक बार कोई शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने को प्राप्त हो सकता है। लेवल्स पे भी इस पे एक बार बात करूंगा, डोंट वरी। बट डाउन साइड की, ये मैंने अभी बात की सिर्फ एज पर दी ऑप्शन चेन। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड पे अब भाई अगर आप देखोगे 23,300, 23,300, वहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। 23,400 पर भी अगर बात करूं तो कल पुट राइटिंग होनी शुरू हो गई थी। 23,400 पर पुट राइटिंग होनी शुरू हो गई है। 23,400 पर कॉल राइटर्स कुछ खास नहीं है। 23,400, 23,300, 23,200 और 23,000, 23,100, 23,200 तक तो अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं। मुझे लगता है 23,300 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक डाउन साइड के बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए। एनीवेज, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आवर चार्ट सेज। जैसा मैंने आपको बताया 23,500 के ऊपर ही अपसाइड और 23,300 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में हमको सोचना चाहिए। पहली बात तो ये। लेकिन हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस कौन सा है? एज पर नाउ 23,500। 23,502 का कल का हाई है। जब तक हम कल के हाई के ऊपर ना चलें, ना टिकें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 23,502 के ऊपर अगर हम चलने लग गए तो सीधा सीधा स्ट्राइक करने हम 23,600 को जाएंगे, 23,599, 23,600 को। उसके ऊपर का जो लेवल हमारा देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 23,643, 23,643। above that we might be able to see 23,691, 23,691, 23,740, 691 पार हुआ, 700 पार हुआ, 23,740, 23,788, वही 23,800 वाली जो ट्रेजेक्टरी है उसको टेस्ट करने के लिए हम उस स्थिति में जा सकते हैं ऑन द डाउन साइड। जैसे मैंने बताया 23,297, 23,300, 23,297 अगर टूटता है, अगर ये टूटा तो 23,242, 23,242 का लेवल दिख सकता है, और वो टूट गया तो 23,200, 201 का लेवल। अब 23,300 के नीचे ही हम इसलिए क्योंकि पुट राइटिंग अच्छी खासी 23,400, 23,300 पे बैठी है। बट अगर 23,300 टूट गया तो दिक्कत ही दिक्कत। 23,201 टूटा तो 23,168, 23,168, 23,121, 23,121, 23,051, और उसके नीचे 23,000, 23,051 एंड 23,000 के नीचे के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बट दोस्तों, बैंक निफ्टी का जब तक ये चार्ट खुलता है तब तक मैं आपके सामने ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे 3 डेज के प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, 3 दिन का प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं। किस चीज़ के लिए? क्रिप्टो करेंसी लर्निंग के लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। किन के लिए? सिर्फ उन्हीं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जो हमारे लिंक से, जो आपको क्यूआर कोड, अगर आप देख रहे होंगे तो 2 क्यूआर कोड्स दिख रहे होंगे। एक आपको ऊपर क्यूआर कोड दिख रहा होगा जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और एक नीचे आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा। उस क्यूआर कोड से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप हमारे क्यूआर कोड से या डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन मैसेज वीडियो ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते हैं और स्क्रीनशॉट जो नंबर दे रखा है उस पर शेयर करते हैं, तो आपको 3 डेज की क्लास में फ्री रजिस्ट्रेशन एंट्री मिल जाएगी, और उसका कोई चार्ज नहीं होगा, नो हिडन चार्जेस इवन, ठीक है नहीं। तो आप उसके लिए तुरंत अभी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं।
चलिए निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। 54,413 की कल की क्लोजिंग है। 54,664 कल का हाई है। 54,664। इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। पहला लेवल इसके ऊपर आ सकता है 54,831, 54,831, 55, 54,831 के ऊपर 55,011, 55,011 का। और उसके ऊपर निकले तो 55,199, 55,199, 55,362, 55,362, और वो भी पार हुआ तो 55,500, 501, 55,500, 501 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी बैंक में। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, अगर कल का देखें हम, तो 54,200 बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। जहां हम क्लोज हुए वहां से 213 पॉइंट नीचे। 54,200 के नीचे अगर जाना शुरू किया तो वहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेकर जा सकते हैं सीधा सीधा 54,031। याद रखिएगा 54,000, 54,031 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। लेकिन इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड, वो टूट गया तो 53,900, 53,900, 53,900 के नीचे 53,708, 53,708। और अगर वो भी टूटा तो 53,570, दैट इज 53,570 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं ऑन निफ्टी बैंक। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। उसके बाद होगी सेंसेक्स पर बातचीत। निफ्टी मिड कैप अब यहाँ से, क्योंकि मिड मंथ हो चुका है, अब यहाँ से लोग काफ़ी इसमें भी ट्रेड करेंगे। जब तक हम 12,701 जो कल का हाई है उसके ऊपर नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,701 के ऊपर हमारा लेवल है 12,758, 12,758 का। उसके ऊपर निकले तो 12,795, 12,795। above that we might be able to see 12,831, 12,831। और अगर 12,831 भी हम ब्रीच कर गए तो सब कुछ अच्छा रहा, तो 12,866 भी आ जाए, 12,866 भी आ जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा फॉर निफ्टी मिड कैप। वहीं अगर 12,580 कट गया, यानी कि जहां हम क्लोज हुए उससे थोड़ा सा नीचे भी गए, 12,580 कट गया नीचे के लिए, तो 12,532, 12,532 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे हम निफ्टी मिड कैप को। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,491, 12,491, 12,463, 12,463। एंड वो भी टूटा तो 12,431 के लेवल्स, 12,431 के लेवल्स दिख सकते हैं हमको निफ्टी मिड सिलेक्ट में। सेंसेक्स पर कर लेते हैं अब बातचीत। BSE सेंसेक्स 75,502, 75,502 की कल की इसकी क्लोजिंग, शानदार क्लोजिंग है जी। 75,805 का कल इसका हाई था, 75,805। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू द हाई ऑफ यस्टरडे, 75,805, 75,805 के हाई को इज्जत देंगे। इसके ऊपर अगर टिकेगा, चलेगा, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल उसके ऊपर दिख सकता है 76,000, 76,002, 76,000 टू 76,002 का। अगर उसके ऊपर निकले तो 76,205, 76,205, 76,399, 76,399। और उसके ऊपर आ जाएगा हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 76,500, 504 का, 76,500, 76,504 का। And if that gets breached, we might be able to see a short covering move towards 76,698, 76,700, 76,698, 76,700 का एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो अगर हमने 75,306 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 75,271 माफ कीजिए, 75,271 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 75,271 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो रास्ता खुला है 75,137, 75,137 का। वो भी टूटा तो 75,009, 75,009। And if that gets breached, which is a psychological level, 75,000 is a psychological level on Sensex. If that gets breached, हमको दिखाई दे सकता है 74,484, 74,884, 74,884। और अगर वो भी टूटा है 74,718, 74,718 का लेवल BSE सेंसेक्स दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी, जिसमें कल बहुत तेजी दिखी थी। तो कल का हाई था फिर निफ्टी का 25,645, कितना, 25,645। इज्जत देनी बनती है जी, बनती है। 25,645 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,711 के लिए, 25,711 के लिए। और अगर उसके ऊपर निकले तो 25,790, 25,790। उसके ऊपर गए ना तो शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 25,867, 25,930, 25,867, 25,930, 25,930। और वो भी पार हुआ तो 26,000 पे हो जाएगी बुल्स की बल्ले बल्ले। लेकिन 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 लेकिन
अगर हमको 25,400 के नीचे जाना दिखाई दे गया, 25,400 के नीचे दिक्कत ही दिक्कत है। 25,400 के नीचे गए तो 25,333, 25,333, 25,258, 25,258 और 25,166, 25,165, 166 के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अब एक प्रश्न ये हो, कई लोग कहेंगे कि साहब अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाए, अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाए 25,500 के ऊपर का, तो भाई वहाँ से शॉर्ट का विचार तभी बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनाएंगे, अगर कब बनाएंगे, तभी बनाएंगे अगर हम 25,500 के नीचे चलना शुरू कर दें। 25,500 के ऊपर अगर हम ओपन हो रहे हैं तो 25,500 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, उस कर सकता है उस स्थिति में। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स पहली फुर्सत में वहाँ से उड़ने शुरू हो सकते हैं और वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। बट एज आई से, अगर 25,500 के नीचे जाना शुरू कर गया तो फिर नीचे का हम रुख भी देखने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा कॉल राइटर जोन है 25,500। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है तो आप दिए गए क्यूआर कोड से अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है वो सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पसेस से दी गई है। आप डिस्क्लेमर पढ़ भी रहे होंगे, एक पट्टी चल रही होगी जिसमें लिखा हुआ है कि जसी टेक इज नॉट सेबी रजिस्टर्ड, द व्यूज और डिस्कशन इज for educational purposes only and should not be construed as a buy sell recommendation। तो इसको कोई भी buy sell recommendation मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ academic purposes के लिए ही बातचीत की गई है। buy sell की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तजा करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडेज एक्सपायरी, बाय बाय।